बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में महबूब के साथ फ़ौरी राब्ते का आतिशी अमल, आतिशी नक्श लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल 7 मुख्तलिफ़ नुकूश पर मुश्तमिल होता है और ये 7 आतिशी नक्श मैं आपको अपनी आबाई कदीमी किताब में से देने जा रहा हूँ। इसमें 2 तरह के नक्श होंगे। एक नक्श को नक्श मुसल्लस कहा जाता है, जो कि आतिशी नक्श मुसल्लस है, और दूसरे नक्श को आतिशी नक्श मुरब्बा कहा जाता है। अक्सर दोस्त बहन भाई जो रब्ता करते हैं, उनका सबसे पहला सवाल ही यही होता है कि कोई ऐसा अमल दें, कोई ऐसा तरीका बताएं कि मोहब्बत फ़ौरी तौर पर महबूब के दिल में पैदा हो और महबूब फ़ौरी तौर पर रब्ता करे। बिलखसूस अगर महबूब ने ब्लॉक किया हुआ है, पहले मोहब्बत करता था, पहले बात करता था, अब बात नहीं करता, इग्नोर करता है, राब्ता नहीं रखता, तवज्जो नहीं देता, इस तरह के मामलात को ख़त्म करने के लिए कोई अमल दें, और अमल भी ऐसा हो जिसका असर भी फ़ौरी हो। ये वो सवाल है जो तकरीबन हर दूसरे बहन भाई की तरफ से किया जाता है। तो ऐसे ही शदीद मोहब्बत पैदा करने वाला और फ़ौरी तौर पर असर दिखाने वाला, लेकिन असर भी इंशाअल्लाह मुस्तकिल रहने वाला है, ये अमल आज आपकी खिदमत में लेके आया हूँ। इसमें आपको दाईं तरफ आतिशी नक्श मुसल्लस नज़र आ रहा है और इस तरफ आपको आतिशी नक्श मुरब्बा नज़र आ रहा है। ये दोनों नकूश आपने सफ़ेद कागज़ पे तैयार करने हैं। सबसे पहले सफ़ेद कागज़ के 7 टुकड़े ले लें जिन पे आप ये नक्श तैयार कर सकें। एक तरफ आपने आतिशी मुसल्लस नक्श बनाना है और दूसरी तरफ आतिशी नक्श मुरब्बा बनाना है। पहले हम मुसल्लस नक्श लिखेंगे और इसके जो आदाद हैं वो मैं बोल के आपको सुना देता हूँ। 8 3 4 ऊपर से नीचे आपने लिखना है। 1 5 9 6 7 और 2, ये है हमारा मुसल्लस नक्श। अब आते हैं हम दूसरी तरफ के उसी कागज़ की दूसरी तरफ हमने ये नक्श तैयार करना है जो कि 4 ज़रब 4 का है। इसके आदाद भी मैं बोल के सुना देता हूँ। 1 1 2 6 1 5 1 4 7 9 4 1 1 2 1 6 5 8 1 3 3 1 और 0। इस तरह से एक तरफ मुसल्लस लिखा जाएगा और दूसरी तरफ मुरब्बा नक्श। जो मुसल्लस नक्श हमने लिखना है, इसके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन जो आतिशी मुरब्बा नक्श है जिसके 4 ज़रब 4 खाने हैं, इसके नीचे हम हुब भी लिखेंगे। हुब लिखने का तरीका मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मैं आपको बता भी चुका हूँ। इसके मुताबिक आपने हुब लिख लेनी है। ये आपको एक नक्श तैयार करने का मैंने तरीका बताया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने कुल 7 नक्श तैयार कर लेने हैं, और जब ये 7 के 7 नक्श तैयार हो जाएंगे तो आपने इन 7 नकूश को अपने सामने रखना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि बेहतर है कि ये नक्श आप जुमेरात वाले दिन तैयार करें, और जुमेरात वाले दिन फ़जर की नमाज़ के बाद अगर तैयार करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं तैयार करते तो किसी भी वक्त तैयार करें, इसमें ज़वाल के वक्त का भी कोई मसला नहीं है। इनको तैयार करने के बाद कम अज़ कम 3 से 4 घंटे आपने इनको अपने पास रखना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर है कि फ़जर की नमाज़ के बाद तैयार करें और इशा की नमाज़ के बाद फिर इनको आप जलाएं। तो आपने तैयार कर लिए, और जलाने से पहले आप इन नकूश को अपने सामने रखेंगे और कुरान पाक की आयत करीमा आपके सामने लिखी हुई है, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। इस आयत करीमा को 146 मरतबा आपने पढ़ना है। सिर्फ़ एक तस्बीह यानी कि 146 मरतबा एक बार पढ़ के इन 7 के 7 नकूश के ऊपर आपने दम कर देना है। बेहतर है कि आप इससे एक कदम आगे जाएं, यानी एक बार फिर से 146 मरतबा पढ़ के आंखें बंद करके महबूब का तसव्वुर करें और समझें कि महबूब आपके सामने खड़ा है, और फिर महबूब के ऊपर इसका दम कर दें। उसके बाद इन आतिशी नकूश को हमने जलाना है। किसी भी किस्म की आग हो उसमें आपने इनको जलाना है, लेकिन इकट्ठा नहीं जलाना, एक एक करके जलाना है। एक नक्श को जलाएं, फिर उससे अगले को, फिर उससे अगले को, और इनको जलाते हुए यही तसव्वुर रखेंगे कि ये नक्श नहीं बल्कि ये महबूब है। महबूब का गुस्सा, उसकी नफ़रत, आपके साथ रब्ता न करने की उसकी ख्वाहिश, इस हर चीज़ को आप जला के राख कर रहे हैं।
اور اس کاغذ میں سے جو شعلے باہر نکل رہے ہیں، یہ شعلے دراصل آپ کی محبت کے شعلے ہیں جو آپ کے محبوب کے دل میں سے نکل رہے ہیں۔ یہ آپ نے تصور رکھنا ہے ان کو جلاتے ہوئے، تو ساتھ کے ساتھ نقوش کو آپ اکٹھا ہی جلا دیں گے۔ جیسے ہی آپ ان کو جلائیں گے، اس عمل کے موکلات انشاءاللہ دوڑ پڑیں گے۔ محبوب کو پوری رات سکون سے نہ سونے دیں گے، نہ بیٹھنے دیں گے، نہ جاگنے دیں گے۔ ہر وقت اس کی یہی خواہش ہوگی کہ میں آپ کے ساتھ، یعنی جس نے یہ نقش جلائے ہیں اس کے ساتھ فوری رابطہ کروں، فوری طور پہ محبت کا اظہار کروں۔ اس کا اثر فوری طور پہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن 1 سے 2 دن میں پیک پہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو 3 دن تک بھی کیا جاتا ہے، آپ چاہیں تو 3 دن تک ریپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگلے دن دوبارہ 7 بنائیں، پھر اس سے اگلے دن دوبارہ 7 بنائیں، لیکن ایسی صورت میں اس کا اثر اور زیادہ شدید ہو جائے گا۔ اس کا استعمال صرف جائز مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اگر آپ کا مقصد جائز ہے اور آپ اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔